पूनम एक खुश मिजाज और चुलबुली लड़की थी। उसे होली खेलना बहुत पसंद था। हर साल वो अपने माता पिता और दोस्तों के साथ खूब रंग खेलती थी। उसे गुलाल, गीले रंगों से खेलना, मिठाइयाँ खाना, गुंजिया खाना बहुत पसंद था। पूरा मोहल्ला उसकी होली की मस्ती से गुलजार हो जाता था। पूनम, अरे ओ पूनम, कहाँ हो बेटी? देखो तुम्हारे दोस्त आ गए। आ रही हूँ माँ, बस थोड़ा सा रंग मिला रही हूँ। अरे वाह, आ गई ना हमारी होली की रानी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारा फेवरेट गुलाबी गुलाल। वाह प्रिया वाह, तू हमेशा ही मेरी पसंद का ध्यान रखती है। चल पहले थोड़ा भांग का ठंडा ही पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं असली होली। मजा आएगा। सभी थोड़ा नाश्ता करते हैं, तभी राकेश और उसके दोस्त आते हैं। बुरा ना मानो, होली है। पूनम तैयार हो जाओ। अरे ओ राकेश भाई, पहले आओ, पहले गले मिलो, फिर होली खेलेंगे। अरे यार, तुमको पता है ना, मुझे शर्म आती है। तुम बार बार छेड़ती रहती हो मुझे। ओ प्रिया की बच्ची, इधर आ, तुझे तो मैं इस बार छोड़ूंगी नहीं। पकड़ के तो दिखाओ। अरे तेरी जैसी तेज कहाँ हूँ, थोड़ी धीरे भाग ले। बुरा ना मानो, होली है। राकेश, ये क्या किया तुमने? ये तो पक्का रंग है ना, इसे छुड़ाने में तो कितनी तकलीफ होगी। कितनी बार कहा है, सिर्फ प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल किया करो। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस दुकान में गया और उन्होंने मुझे जो दिया मैं लेकर आ गया। मुझे क्या पता ये पक्का है। बेटा ये क्या किया तुमने? तुम्हें पता है ना कि पूनम को इन सब से कितनी एलर्जी है। उसके बाद भी तुमने ये केमिकल वाले रंग लगा दिए। पता है कितनी तकलीफ होती है इसे छुड़ाने में। हमें हमेशा प्राकृतिक रंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ आओ बेटा, मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ ये रंग कैसे हटेगा। तुम्हें बस इस रंग को हटाने के लिए इतना सा करना है कि जो मेरे पास पुराना नुस्खा है ना, उसको लगाना है, जो कि मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। नारियल का तेल, बेसन, नींबू, इन सब का घोल बना के तुम्हें अपने चेहरे पे लगाना है। बस उसके बाद कलर हट जाएगा। होली के कुछ महीनों बाद पूनम के घर रिश्ते के लिए लोग आने लगते हैं, क्योंकि उसकी शादी की उम्र जो हो चुकी थी और सुरेश जी अपनी लाडली के लिए अच्छा घर ढूंढ रहे थे। कई रिश्ते आए और चले गए। एक दिन अमित और उसके परिवार वाले पूनम को देखने के लिए आते हैं। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। ये तो पूनम ने बनाई है। उसे चाय बनाना ना बहुत अच्छे से आता है। थोड़ी ज्यादा ही मीठी है ये। ओ, मुझे माफ कीजिएगा, अगली बार ध्यान रखूंगी। नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। मुझे मीठी चाय ही पसंद है। बेटी तुम्हारे क्या क्या शौक है? आंटी जी, मुझे गाना गाना, पेंटिंग और त्योहार मनाना बहुत पसंद है। खासकर होली मेरा सबसे प्रिय त्योहार है। वो रंगों का त्योहार है ना, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। होली? वो क्यों? मुझे भी होली बहुत पसंद है। होली के सारे रंग खुशियाँ, मस्ती का त्योहार है। मैं हर साल बहुत उत्साह से मनाती हूँ, लेकिन हमेशा प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल करती हूँ। पापा मुझे हर साल फूलों से रंग बनाना सिखाते हैं। बहुत अच्छा। हमारे घर में भी होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। बातचीत आगे बढ़ी और दोनों परिवारों ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की। रिश्ता पक्का हो गया और कुछ ही महीनों में पूनम और अमित की शादी हो गई। पूनम एक नए घर और एक नए रिश्ते में आ गई। अमित एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी बहन रीमा को पूनम बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के बाद से ही रीमा को पूनम से जलन होने लगी थी। उसे लगा था कि अमित अब उसके बजाय पूनम की ज्यादा परवाह करता है। माँ जी भी अब पूनम की ही तारीफ करती रहती हैं। वो घर पर कैसे रहती है, क्या काम करती है, कितने अच्छे से संभालती है, ये सब देखकर तो अब रीमा का मन ही जलता रहता। वो पूनम के खिलाफ अब षड्यंत्र रचने लगी। माँ देखो, ये पूनम कितनी दिखावटी है। सबके सामने बड़े अच्छे से बात करती है, सबको हंसा देती है, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल ही अलग है। आपने देखा नहीं कैसे भाई को अपने जाल में फंसा लिया है। ऐसा क्यों कह रही हो रीमा तुम? मुझे तो बहू बहुत अच्छी लगती है। कितना अच्छा खाना बनाती है, कितने सलीके से घर संभालती है। अरे माँ, आप तो भोली हो भोली। आपको क्या पता ये नई नई दुल्हनें कैसी होती हैं। धीरे धीरे वो भाई को ना आपसे दूर कर देंगी। अच्छा? अरे हाँ, कल की ही बात है। कल ही इसने कहा था कि घर में सब कुछ इसके हिसाब से होना चाहिए।
जब मैंने उसे बताया कि हमारे घर में कैसे काम होता है तो उसने मुझे ही डांट दिया। कहने लगी अब यहाँ मैं हूँ, सब मेरे ही हिसाब से होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? और फिर ये होली वोली भी तो कितने शौक से मनाती है। अब आप ही सोचिए, हमारे घर में इतना शोर शराबा और गंदगी कौन करेगा। क्या आप चाहती हैं कि हमारा पूरा घर गंदा हो जाए? हाँ, ये तो है। होली में तो हमारा घर पूरा गंदा हो जाएगा। नमस्ते माँ जी, रसोई में क्या बना रही हैं आप? मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं बेटी, हम कर लेंगे, तुम जाओ और आराम करो। भाभी, माँ ने कहा है ना कि हम कर लेंगे, तो तुम जाओ यहाँ से। अपनी होली की तैयारी करो, तैयारी। और वैसे भी होली आने वाली है, जिसके बारे में तुम इतना सोचती हो। जी मैं चली जाती हूँ। क्या हुआ पूनम, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे लगता है कि माँ जी और रीमा मुझसे कुछ नाराज हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीमा का स्वभाव थोड़ा अलग है, उसे समय दो। और माँ तो बहुत अच्छी है, वह तुम्हें बहुत पसंद करती है, बस उन्हें थोड़ा वक्त दो। होली आने वाली थी। पूनम अपनी पहली होली ससुराल में मनाने के लिए उत्साहित थी। उसने सोचा कि इस बार वो अपने परिवार को प्राकृतिक रंगों के महत्व के बारे में समझाएगी। मैंने सोचा है कि पड़ोस के बच्चों को बुला लेंगे। विमला चाची के बेटे बहुत प्यारे हैं, सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। पूनम, तुम होली बनाने की बात कर रही हो? हाँ माँ जी, मैंने प्राकृतिक रंग बनाने के लिए सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। देखो बेटी, हमारे घर में होली धूमधाम से नहीं मनाई जाती है। बस थोड़ा सा टीका लगा देते हैं, बस हो गए त्योहार। हाँ भाभी, और वैसे भी यहाँ आस पड़ोस में ना कोई होली नहीं खेलता, सब शांति से रहते हैं। आपके गांव जैसा नहीं है यहाँ कुछ भी। जी, जैसा आप कहे। कोई बात नहीं पूनम, अगले साल देखेंगे, पहला साल है, थोड़ा समय दो सबको। होली का दिन आ गया। पूनम अपना मन महसूस कर रह गई कि अपने पसंदीदा त्योहार को वो ठीक से नहीं मना पाएगी। लेकिन रीमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक चाल सोची। बाजार से कुछ पक्के रंग खरीद लिए थे और प्लान बनाया था कि होली के दिन पूनम के चेहरे पर उसे मल देगी, जिससे वो बुरी तरीके से फंस जाए। रीमा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, बस मैं तो कपड़े ठीक कर रही थी। क्या छिपा रही हो रीमा, दिखाओ। वो तो बस ऐसे ही। ये क्या है, पक्का रंग? किसके लिए लाई हो? भैया वो मुझे सब समझ आ रहा है रीमा, तुम पूनम को फंसाना चाहती हो ना। तुम्हें पता है ना कि उसके स्किन को एलर्जी है इन रंगों से। वो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रीमा। पूनम कितनी अच्छी है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? आखिर क्यों? क्या करा है उसने तुम्हारा ऐसा? होली के दिन से ही सुबह में घर में हलचल थी। रीमा का व्यवहार अचानक से बदल गया था। वो पूनम से बड़े प्यार से बात कर रही थी, जिसे देखकर कमला देवी भी हैरान थी। लेकिन रीमा के मन में अभी भी वही साजिश थी। भाभी, आज होली है, आओ सबसे पहले मैं आपको रंग लगाऊं। रीमा, तुझे क्या हो गया है आज? आओ रीमा, मैं तुम्हें रंग लगाऊंगी। भैया, ये आपने क्या किया? रंग लगाया है, होली है ना। अरे वाह वाह दीदी, वाह, आपके चेहरे पे तो पक्का रंग लग गया। मजा आ गया आज तो। अरे, ये तो पक्का रंग है। रीमा, तुम्हें कहाँ से मिला ये? माँ, वो ये क्या बचपना है? क्या तुम पूनम को इसी रंग से रंगना चाहती थी? ये रंग तो उतर ही नहीं रहा है। रुको रीमा, मैं हेल्प करती हूँ। ये नारियल तेल, बेसन और नींबू का मिश्रण है। पापा ने सिखाया था कि पक्का रंग इससे ही उतर जाता है। आओ, मैं लगाती हूँ। वाह पूनम, ये तो सच में काम कर रहा है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा था। अरे नहीं रीमा, ऐसी कोई बात नहीं है, परिवार में ऐसा होता रहता है। नहीं भाभी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर आपके साथ किया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया। मुझे लगा था ना कि आप भैया को मुझसे दूर कर देंगी, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। देखा रीमा, पूनम कितनी अच्छी है। वो सिर्फ प्यार और खुशियाँ बांटना जानती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। आप मेरी माँ हैं, आपका प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। भाभी, अगले साल से हम सब मिलकर ना धूमधाम से होली मनाएंगे, आपके तरीके से, वो भी प्राकृतिक रंगों से। और मैं भी आपसे सीखूंगी कि कैसे इन रंगों को बनाया जाता है। वाह,
ये तो मजा आ गया। चलो आज सब मिलकर होली खेलते हैं। अरे ये अंकल क्या बैठे अकेले अकेले, चलो इनसे जाके बात करता हूँ मैं। और अंकल जी अकेले कैसे बैठे हो, आइए मैं आपके रंग लगा देता हूँ। हाय रे दैया, मैं तो कब से इस बूढ़े को ढूंढ ही रही थी कि ये कहाँ पर है, कहाँ मर रहा है, किसके साथ है। ये तो यहाँ नाक से बोलने वाले आदमी के साथ है, वो भी गप्पे लड़ा रहा है। अरे लड़की होती तो ठीक है, लेकिन इससे, अरे ये इससे बातें कर रहा है। अरे इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी शक्ल पर 10 थप्पड़ मार दी हो किसी ने। एक गंदी शक्ल वाले, मेरे पति से क्या बातें कर रहा है? मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रहा तू, हैं? अरे मैंने क्या किया है, मुझे क्यों बोल रही हो? और ये ढोल लेकर कहाँ घूम रहा है? चल साइड हट। और तुम क्या जी, हैं? तुम्हें सुनाई नहीं देता है? अरे तुमने पी भी रखी है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हाय रे ये बूढ़ा खूसट कहीं का, मुझे पहचान भी नहीं रहा। अरे इतना थोड़ी रंग लगा रखा है मैंने अपने पे, जो तू मुझे पहचान नहीं रहा है। पहचान मुझे, समझ नहीं आ रहा तुझे? तू ऐसे नहीं पहचानेगा। तेरे को 2 लाफे नहीं लगाए ना मैंने, तब तक तू मुझे पहचानेगा नहीं। अरे बहन जी क्या हो गया, शांत हो जाइए। अरे क्या बताऊं बहन जी, एक तो ये बूढ़ा जिसने मुझसे 7 जन्म का वादा लिया था कि मुझे नहीं भूलेगा, मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आज के दिन सारा का सारा साथ छोड़ दिया मेरा। अरे मुझे हाथ पकड़ के लेके भी नहीं आया कि मेरे साथ चलो। इस गंदे शक्ल के साथ बैठा हुआ है, ये नाच पीटा मुझे भूल गया है। अरे मुझे इसकी शक्ल याद है क्योंकि मैंने इसके साथ 7 वचन लिए हैं, लेकिन इसको तो सारी की सारी लड़कियां दिखेंगी मेरे अलावा। लड़कियां चलो ठीक भी थी बहन जी, लेकिन ये इस लड़के में इसने क्या देख लिया ऐसा कि ये इससे बातें करने लग रहा है। ये देखिए बहन जी, शांति से बात कीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। और निखिल को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देवर है मेरा वो। और आप जाइए अपने पति को लेकर। अरे तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, या यहीं पे 2 थप्पड़ लगाऊं? चलो यहाँ से। चल तो रहा हूँ, अब क्या और कर जाऊँ, लेकिन तुम मुझे 2 नजर आ रही हो। चलो चलो अच्छा है, मेरी 2 बीबियाँ हो गई। चलो। थैंक यू सो मच भाभी, अगर आप लोग नहीं होते तो ये सब मेरा कल्याण कर देते। अगले साल होली पर पूनम के पिता सुरेश और माता सविता भी अमित के घर आए। उन्होंने सभी को प्राकृतिक रंग बनाना सिखाया। ये देखो बेटा, ये पीला रंग है जो कि हल्दी से बना है, और ये नीला ये तो नील से बना है, और लाल रंग पलाश के फूलों से बना है, और हरा रंग तो सब जानते ही हैं मेहंदी से बनता है। इन सबको हम मिलाकर और भी रंग बना सकते हैं। वाह कितने सुंदर रंग है, और त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। भाभी, आपने मुझे सिर्फ रंग ही नहीं, जीने का ढंग भी सिखाया है। आपकी सहनशीलता और प्यार ने मुझे बदल दिया। रीमा, तुमने मुझसे जो भी लड़ाई झगड़े किए हैं वो सब मैं भूल चुकी हूँ। तुम मेरी बहन जैसी हो, और नंद भाभी तो होती ही बहन जैसी हैं, और उन्हें प्यार से रहना चाहिए हमेशा। और मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही अपनी बहन मानती थी, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है। देखो आज हमारा परिवार कितना खुशहाल है, ये सब पूनम की वजह से हुआ है। चलो भाइयों चलो, गाना वाना बजाओ और होली मनाओ। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।